देखिए ये ऊपर हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके आगे सबके शीश झुकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज फट चुका है। मतलब कि 24 दिन के अंदर ये फटा है, यानी कि 15 अगस्त को यह राष्ट्रीय ध्वज बदला नहीं गया था। वही पुराना राष्ट्रीय ध्वज था और ऊपर से फट चुका है। यहाँ से उतार कर सम्मानित तरीके से और फिर दूसरा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन सारे अधिकारी कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज नया लग सकता है। इन अधिकारियों के घर के पर्दों पर आपको शिकन नहीं मिलेगी। और ये राष्ट्रीय ध्वज में लागत सिर्फ इतनी सी आती होगी जितने में इन अधिकारियों के कपड़े आते होंगे, महंगे आलीशान रॉयल कपड़े। सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इन नगर निगम के अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अधिकारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। वर्टिकल गार्डन के सारे पेड़ सूख चुके हैं। सरकारी पैसे से ये बनता है, सरकारी पैसा लगता है। कहीं ना कहीं ये पैसा हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है। जनप्रतिनिधियों के खुद के जो निजी गार्डन होंगे, एक माली परमानेंट होगा और ये सारी जो सूखी हुई चीजें दिख रही हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हरियाली आपको दिखाई देगी। रॉयल बंगले मिलेंगे, इनके रॉयल कपड़े मिलेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस को निकले हुए ठीक 24 दिन हुए हैं। आज 9 तारीख है, 9 सितंबर, और मैं गांधी उद्यान पर आया हूँ। एक जगह जहां मेरी नजर पड़ी है वो आपको दिखाना चाहता हूं, और उसके बाद आप यानी कि जनता और सरकार फैसला करेगी कि क्या करना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके आगे सबके शीश झुकते हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज फट चुका है। मतलब कि 24 दिन के अंदर ये फटा है, यानी कि 15 अगस्त को यह राष्ट्रीय ध्वज बदला नहीं गया था। वही पुराना राष्ट्रीय ध्वज था और ऊपर से फट चुका है। राष्ट्रीय ध्वज फटा हुआ लगा है। नगर निगम के अधिकारियों की आंखें बंद हैं, या मैं कहूं कि आंखें फूट गई हैं, जो राष्ट्र ध्वज का इतना अपमान कर रहे हैं। इन्हें इतनी भी तमीज नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है कि राष्ट्र ध्वज का ये अपमान हो रहा है। इन्हें तत्काल प्रभाव से राष्ट्र ध्वज को यहाँ से उतार कर सम्मानित तरीके से और फिर दूसरा राष्ट्र ध्वज यहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन सारे अधिकारी कहीं ना कहीं अपने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सबकी सांठ-गांठ चल रही है। निरंतर दिमाग उनका जो है वो विकास में ना चल के अपना विकास, निजी विकास कैसे हो, उसमें सारे अधिकारी लगे हुए हैं। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी। इनकी कारों की सीटें नहीं फटती हैं, इनकी कार की सीटों पर कोई निशान नहीं आता है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज फट जाता है और ये लोग देखते नहीं हैं। यहाँ से रोज गुजरते हैं, रोज यहाँ अधिकारी आते हैं, रोज ये तरीके से तामझाम फैलाते हैं अपना। इनके घरों के पर्दों पर जरा सी आपको शिकन महसूस नहीं होगी। इनके आलीशान बंगलों में, आलीशान ऑफिस में इनके पर्दे जो है वो भी चकाचौंध आपको दिखेंगे। लेकिन और ये राष्ट्रीय ध्वज में लागत सिर्फ इतनी सी आती होगी जितने में इन अधिकारियों के कपड़े आते होंगे, महंगे आलीशान रॉयल कपड़े अधिकारी पहनते हैं, और उतने में ये राष्ट्रीय ध्वज आ सकता है, ये राष्ट्रीय ध्वज नया लग सकता है। लेकिन ये अधिकारी नहीं देखते हैं, ना ही एक्शन लेंगे, क्योंकि दिमाग जो है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं तिकड़म में लगा हुआ है। मैं चाहता हूं और सरकार से अपील करना चाहता हूं, इन नगर निगम के अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अधिकारी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें तत्काल प्रभाव से अधिकार से मुक्त कर दिया जाए, इनकी नौकरी से इन्हें हटा दिया जाए। अगर कोई राजनीतिक पद है तो उस पे से हटा दिया जाए इस तरीके से। और ये सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग करते हैं, देखिए चकाचौंध दिखाई गई थी। ये वर्टिकल गार्डन है, लेकिन ये वर्टिकल गार्डन के सारे पेड़ सूख चुके हैं। सरकारी पैसे से ये बनता है, सरकारी पैसा लगता है। कहीं ना कहीं ये पैसा हमारे और आपके टैक्स के पैसे से जाता है। उससे ये चकाचौंध जो इनकी आती है, निजी चकाचौंध बनती है। आप देखिएगा ये इस तरीके से इसमें कोकोपीट्स पड़ी होती है, सूख चुकी है पूरी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से पूरी सूख चुकी, सारे पेड़ सूख चुके हैं, इन पर पानी नहीं लगा है। सिर्फ दिखा देते हैं कि सरकारी पैसा हमने यहाँ पर लगा दिया और उसके बाद छुट्टी हो गई। इन अधिकारियों के या इन नेताओं के या इन जनप्रतिनिधियों के खुद के जो निजी गार्डन होंगे, एक माली परमानेंट होगा और ये सारी जो सूखी हुई चीजें दिख रही हैं, कुछ नहीं, सिर्फ हरियाली आपको दिखाई देगी। रॉयल बंगले मिलेंगे, इनके रॉयल कपड़े मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, उसे देश में रहने का या फिर किसी बड़े पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनसे पद मुक्त इन्हें कर देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं। जय हिंद।